नमस्कार दोस्तों, स्टूडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती पर कितने केस लगे हमें नहीं पता रहता है। अलग अलग कैंडिडेट अपने हिसाब से उनको अगर लग रहा है कि उनके खिलाफ कुछ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो अपने हिसाब से याचिकाएं लगाते हैं। कुछ बड़े बड़े याचिकाएं, बड़े बड़े केसेस होते हैं, वो हमें पता रहते हैं, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब पता रहता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे लेवल पर होते हैं, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत बड़े महत्व रखते हैं। तो ऐसा ही एक केस का मुझे पता चला। ये देखिए, यहाँ पर एक कैंडिडेट ने केस लगाया था प्रश्नों के ऊपर, जो 3 प्रश्न थे, और यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया आप वो भी देख लीजिए। मैं ये न्यूज़ आपको पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक लाल बटन है, लाल बटन को आप जरूर दबाएं। देखिए, यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल से कहा कि 15 दिन के अंदर 3 प्रश्नों के अंक देने के संबंध में विचार कर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए। 15 दिन के अंदर उन प्रश्नों पर विचार करे, ओके, और उसके अंक दे, और याचिकाकर्ता को सूचित भी किया जाएगा। अब मैं बताऊंगा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने इस मत के साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार की याचिका निरस्त कर दी। याचिका में हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा के 3 प्रश्नों के सही उत्तर के अंक नहीं दिए जाने की चुनौती दी गई है। 3 प्रश्न हैं थे हाई स्कूल के वर्ग 1 के। वो 3 प्रश्नों को, जो कि कैंडिडेट के कहना था कि प्रश्न हमने सही जवाब दिया, लेकिन पीबी ने उसके अंक हमें नहीं दिए। जबलपुर निवासी कुलदीप धाकड़ की ओर से अधिवक्ता अंशुमन सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने व्यापम की ओर से आयोजित हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा दी। इतिहास विषय के प्रश्न पत्र में क्रमांक 16, 23, 56 के सही उत्तर दिए। कौन कौन से? 16, 23 और 56 के। इसके बावजूद तीनों सही उत्तरों के अंक प्राप्तांक में नहीं जोड़े गए। इसके बावजूद भी नहीं जोड़े गए। इससे परिणाम प्रभावित हुआ। अब व्यापम से शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकलने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। आग्रह किया गया कि गलती सुधार कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर व्यापम के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। व्यापम इस अभ्यावेदन पर 15 दिन के भीतर विचार कर गलती सुधारते हुए याचिकाकर्ता को सूचित करें। अब दोस्तों, ये तो केस हो गया, यहाँ पर इसका केस का सोल्यूशन कर दिया और ये केस बंद भी कर दिया। अब यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यहाँ पर प्रभाव इतिहास के जितने भी कैंडिडेट है, इतिहास कैंडिडेट्स को पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अब अभ्यावेदन उनको फिर से देना पड़ेगा, आपत्ति। अब व्यापम उन 3 प्रश्नों पर विचार करेगा कि क्या सच में कैंडिडेट ने जो बताया वो सही है। अगर वो सही है दोस्तों, तो व्यापम को 3 अंक देना पड़ेगा, और अगर 3 अंक दिए गए तो इतिहास के जितने भी कैंडिडेट है उनके रिजल्ट में आपको सबके 3-3 अंक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, तो उनका नया स्कोर कार्ड जारी हो सकता है कि इनका इतिहास वालों का। अब ये तो हमें पता चलेगा 15 दिनों के अंदर पीबी इस पर क्या फैसला लेती है। ओके, ये तो 15 दिनों के अंदर ही हमें पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए दोस्तों आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें। हम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, आपकी शिक्षक भर्ती हो, कोई सी भर्ती भी हो, सभी आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हाईकोर्ट संबंधित हो, जो भी है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।